हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से भरा हुआ देश है। यहाँ हर पर्व किसी न किसी गहन आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश को अपने भीतर समेटे हुए है। इन्हीं पर्वों में से एक है गणेश चतुर्थी, जिसे लोग विनायक चतुर्थी, गणेश उत्सव या गणपति महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री गणेश का जन्मदिन माना जाता है। इसी कारण इसे गणेश जन्मोत्सव भी कहा जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य देवता भी माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य, पूजा या यज्ञ की शुरुआत गणपति के बिना अधूरी रहती है। गणेश जी के स्वरूप के और प्रतीक के अपने अनेक महत्व हैं। जैसे कि गणेश जी का स्वरूप बेहद अनोखा है और हर अंग किसी विशेष ज्ञान का संदेश दर्शाता है। हाथी का मस्तक बुद्धि, विवेक और ज्ञान, विशाल चिंतन का संदेश देता है। बड़ा कान सुनने की क्षमता, धैर्य और ज्ञान को आत्मसात करने की शक्ति देता है। छोटी आंखें गहराई से देखने और एकाग्रता का संदेश देती हैं। लंबी सूंड अनुकूलता, सामर्थ्य और सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। बड़ा पेट सहनशीलता, सब कुछ पचाने का गुण रखता है। मूषक वाहन इच्छाओं पर नियंत्रण और विनम्रता का संदेश देता है। गणेश चतुर्थी का महत्व प्रथम पूज्य देव पुराणों के अनुसार भगवान शिव जी ने गणेश जी को वरदान दिया था कि वे सृष्टि में सबसे पहले पूजे जाएंगे। कोई भी शुभ कार्य में या कोई भी उद्घाटन या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। बिना उनकी पूजा के कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है। विघ्नहर्ता गणपति भक्तों के सभी विघ्न दूर कर देते हैं और कार्यों को सफल बनाते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। बुद्धि और विद्या यह छात्र के जीवन में एक बड़ा ही दायित्व, एक बड़ा ही महत्व रखते हैं। छात्र, कलाकार और बुद्धिजीवी विशेष रूप से इस दिन गणेश जी की पूजा करते हैं। सामाजिक एकता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव को स्वतंत्रता आंदोलन का साधन बनाया, जिससे समाज एकजुट हुआ। समृद्धि और सौभाग्य मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की उपासना से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की उत्पत्ति होती है। तो आइए हम चलते हैं वास्तविक कथा की ओर, जो कि गणेश उत्पत्ति से है। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था। एक दिन माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वही बालक गणेश जी कहलाए। जब माता स्नान कर रही थी तब उन्होंने गणेश को आदेश दिया था कि कोई अंदर ना आने पाए। उन्हें पहरेदारी पर लगा दिया था। तभी भगवान शिव वहाँ पहुँच गए थे। गणेश ने उन्हें रोका, तब शिवजी क्रोधित होकर उनके साथ युद्ध करने लग गए। अंततः उनका सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह देखा तो वे विलाप करने लगी और ब्रह्मांड को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। तब शिव जी ने तुरंत उत्तर दिशा में बैठे पहले जीव हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी पुनर्जीवित हुए। सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहलाएंगे। इसी के साथ गणेश जी की कथा का अंत होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट हमें ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री गणेशाय, नमो नमः।